बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। थ्रू आउट द होल मीटअप्स हम बात करते आ रहे हैं फ्रीलांसिंग की। कैसे अपने प्रोफाइल को इम्प्रूव किया जाए, क्या सीन है, कौन कौन से फैक्ट्स हैं। um, we started with some like one session, random session, and now alhamdulillah काफ़ी सारे लोग हैं जो इससे क्या कहते हैं उर्दू में मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो एजेंडा है, मेरे पास कुछ स्लाइड्स हैं, मैं वो शेयर करूंगा। उसके बाद हम एजेंडा डिस्कस करते हैं और हम देखते हैं कि भाई अपनी प्रोफाइल को हम और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं या अपवर्क क्या चीज़ें कर रहा है। तो जो कुछ ओके, जो कुछ लोग नहीं हैं, पहले उन्होंने नहीं लिया सेशन, तो उनके लिए भी है और कुछ न्यू चीज़ें भी हैं जो मैं थोड़ी बहुत फाइंड आउट कर रहा था फ्रॉम लास्ट 2 वीक्स, जो हमें मिल सके या हम क्या कर सकते हैं, तो वो भी है। और चलें बिस्मिल्लाह स्टार्ट करते हैं। Oh, Tanzeel, there is one message. Can you please introduce yourself? हाँ, ओके। अच्छा, सो एज like mentioned, my name is Tanzeel Salim and I'm working in Fortune 500 company. uh, and also I'm working as a freelancer on Upwork most of the time. And me with Fayaz. So Fayaz, अब तुम अपना introduction दे दो। So yeah, so I'm also like previously I was working in Netsun. So around 6 months before, like I resigned from there, and now I'm working as a full-time freelancer on Upwork, and Alhamdulillah, I am top rated plus on that, and I got around 3 to 4 years of experience in development, and it's about 1 year in freelancing. Yeah. So that is चलो, pretty much it uh, regarding me. So now over to you, Tanzeel. थैंक यू वेरी मच फयाज। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। इसके आज मैंने थोड़ी सी टैगलाइन इसलिए लिखी थी इसके अंदर कि भाई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। सबसे पहले जल्दी से इस पे बात कर लेते हैं कि है क्या चीज़। भाई अगर आप जॉब कर रहे हैं या आप थोड़े न्यू हैं या इवन आप यूनिवर्सिटी में हैं, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग व्हेन आई वाज इन माय यूनिवर्सिटी लाइफ, तो उसमें ये होता था कि भाई हमारे पास जॉब्स तो होती नहीं थी, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता था, या कोई भी कंपनी हमें एज अ पार्ट टाइम रखने को तैयार नहीं होती थी। तो इसका बेहतरीन सोल्यूशन फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में आप अपनी प्रोफाइल बनाएं, आप अपने सीनियर से हेल्प ले सकते हैं। मैं अभी आपको गाइड करता हूँ कि हम उसमें क्या कर सकते हैं। आप उसमें गाइड ले सकते हैं एंड देन आपको एक भी ऑर्डर आता है एंड मैं बात करता हूँ, लेट्स सो आपको 150 डॉलर का भी ऑर्डर आता है पहला, ठीक है, 100 का भी आता है, और आप अपने अगर यूनिवर्सिटी लाइफ में है तो आप मतलब आपके लिए वो काफ़ी अमाउंट है। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो उसके लिए तो अच्छा। और अगर हम प्रोफेशनल लाइफ में चले जाएं, प्रोफेशनल लाइफ में भाई आप जॉब कर रहे हो, वेल एंड गुड, आपके पास अभी करियर का स्टार्ट है, आप अपने आप को पुश कर सकते हो दूसरी चीज़ों में, क्योंकि दूसरी चीज़ों में सपोज आप ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हो, फ्रीलांसिंग वाली साइड पे है। फ्रीलांसिंग में काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जॉब्स हैं। अब ये है कि कुछ लोग कहते हैं, जैसे लेट्स सपोज स्टार्ट ऐसे ही करते हैं, क्योंकि हमेशा एक रिस्क फैक्टर होता है स्टार्ट में जी, फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर ली इस तरह वगैरह या नहीं की, इसके बारे में भी मैं अभी एंड पे बताता हूँ एक चीज़। तो स्टार्ट में होता है कि हमारे पास के भी फ्रीलांसिंग करनी है, जॉब भी करनी है साथ, तो कैसे मैनेज हो रहा होता है इस तरह वगैरह की चीज़ें। तो जॉब आपकी चल रही होती है, इन द एंड आपके जब आपका करियर का स्टार्ट होता है तो आप चीज़ें लर्न करना स्टार्ट होते हैं, कुछ चीज़ें फेल भी होती हैं, कुछ बैड रिव्यूज भी मिलते हैं, मगर इन द एंड आगे होता है कि आप बहुत ज़्यादा सीखते हो, और जब आप सीखते हो तो आपको लगता है कि आपकी जॉब में इतनी इनकम नहीं है जितनी आपकी फ्रीलांसिंग में है, ठीक है। और फिर इन द एंड आप टुवर्ड्स फुल टाइम फ्रीलांसिंग में मूव हो जाते हो, जैसे जिशान भाई हैं या मेरे साथ अभी फयाज भाई हैं। फयाज है, तो basically he is now full time freelancer. I'm not, even though I'm top rated on Upwork, but still I'm not, due to some reasons. Okay, so आज हम अपना एजेंडा शेयर करते हैं इसमें। सबसे पहले एजेंडे में हमारे पास
कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग शायद न्यू आए हों, उनके बारे में पता नहीं फ्रीलांसिंग के कंपोनेंट्स कौन-कौन से होते हैं, क्या चीज़ें हैं, हम उसके बारे में भी देखते हैं, टाइप्स ऑफ जॉब्स हैं। मैं पर्टिकुलरली अपवर्क के बारे में बात कर रहा हूँगा, क्योंकि इवेंचुअली मेरा जो एक्सपीरियंस है ज़्यादा, या फ़याज़ का है ज़्यादा, हमें से वो अपवर्क के प्लेटफ़ॉर्म पे है। तो रादर देन मैं कोई दूसरे प्लेटफ़ॉर्म को भी लेके आऊँ, हिट के ले आऊँ, क्योंकि मेरा खुद का उसमें एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं ज़्यादा उसमें अपनी ओपिनियन दे नहीं सकता। अगर कोई वैसे कम्युनिटी में है जो हमारी अपनी कम्युनिटी है फ्रीलांसिंग की, अपवर्क पे, डिस्कॉर्ड पे, और डेव वीकेंड्स है हमारे पास, तो हम वहाँ पे क्वेश्चन वगैरह पूछते रहते हैं, जिनको दूसरे प्लेटफॉर्म्स का भी पता है, तो वो भी हमारे साथ आके फाइवर के बारे में बताते रहते हैं, इस तरह वगैरह। ठीक है, बट वी आर नाउ सॉरी टू कट सॉरी टू इंटरप्ट, बट अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ जॉब्स और इन टर्म्स ऑफ प्रोफाइल और उसके अलावा प्रपोजल राइटिंग, तो ये चीज़ें तो सेम ही रहेंगी। हाँ, कुछ जो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कुछ चीज़ें होंगी, मतलब उसके फीचर्स अलग, जैसे इधर इसमें टॉप रेटेड है तो उसमें 11 और उसकी जो कंडीशंस है वो डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्रपोजल राइटिंग और प्रोफाइल बनाना और उसके अलावा जो बाकी चीजें हैं प्रोफाइल के रिलेटेड, वो सारी सेम है, और अपनी स्किल सेट और सारा कुछ, तो ये ऑलमोस्ट सेम है। तो बिल्कुल। आई डोंट थिंक इससे कोई इतना डिफरेंस क्रिएट होता है या प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक। ग्रेट। सो थैंक यू वेरी मच व्यास। ओके, सो बेसिकली हम टाइप्स ऑफ जॉब्स देखेंगे अभी, कौन कौन सी जॉब्स हैं जो बंदे कर सकते हैं, हम स्टूडेंट्स कर सकते हैं या प्रोफेशनल्स कर सकते हैं, कौन कौन सी जॉब्स आती हैं। फिर हम देखेंगे भाई व्हाट क्लाइंट सी व्हेन यू सेंड अ प्रपोजल, पर्टिकुलरली ऑन अपवर्क। ज़्यादातर उसमें भी ऐसा ही हो रहा होगा, दूसरे प्लेटफॉर्म्स में भी, मगर जैसे मैंने देखा है अपवर्क पे कि भाई जो आप प्रपोजल एक सेंड करते हो, तो क्लाइंट सबसे पहले उसको नज़र क्या आ रहा होगा उस पे, वो भी देखते हैं अभी। फिर हम एक प्रपोजल राइटिंग थंब रूल्स हैं कुछ, वो देखते हैं। उसके बाद ये मोस्ट मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ योर प्रोफाइल, जिससे कोई भी क्लाइंट आ सकता है। और फिर हम देखते हैं कि भाई एक स्किल है, मेरे पास स्किल नहीं है, या मेरे पास स्किल है, मैं उसको इम्प्रूव करना चाहता हूँ, या अगर है ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा यार मैं किस स्किल्स में करूँ, उस पर भी देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सीन ये है कि मैं आपको ये थोड़ी बता देता हूँ कि कंप्लीट टूर ऑफ फ्रीलांसिंग कंपोनेंट्स ये है क्या चीज़। जिनको पहले फ्रीलांसिंग का नहीं पता, मेरा ये यही है कि अभी स्टार्ट में हम जिनको नहीं पता उनको भी साथ लेके जाना, जिनको ऑलरेडी पता है वो भी देख लें। फ्रीलांसिंग बेसिकली यूं समझ लें कि आप कहीं भी बैठे, इन जस्ट लाइक अ रिमोट जॉब और रिमोट वर्क, कहीं भी बैठे आप काम कर रहे हैं, क्लाइंट आपको पे कर रहा है और आप क्लाइंट के लिए वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक वर्किंग इन अ कंपनी प्रेमिसेस में, आप कंपनी के प्रेमिसेस में जाके कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं। बस यहाँ होता है कि आप वर्चुअली एक क्लाइंट है जो बाहर बैठा है गोरा, ठीक है, आप उसके लिए काम कर रहे हैं और वो आपको डॉलर पे कर रहा है। ठीक है, फ्रीलांसिंग में एक हमारे साइड पे क्लाइंट होते हैं और एक हमारे साथ में आप खुद होते हैं या फ्रीलांसर्स होते हैं। सही है। अच्छा, हम कैसे हम क्लाइंट से वर्क ले रहे होते हैं, उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कि जी हम कोई प्लेटफॉर्म चूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें जाके अपने बिड्स वगैरह करते हैं। तो ये थोड़ा सा स्नैरियो है भाई, फ्रीलांसिंग कंपोनेंट्स हैं क्या, फ्रीलांसिंग है क्या चीज़। तो अब इसके अंदर आते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास आता है कि जितनी भी है टाइप्स ऑफ जॉब्स ऑन अपवर्क, हम एक एक बंदा है जिसको, या कोई भी हम में से है, स्टूडेंट है, प्रोफेशनल है, उनमें से कौन सा काम है, लेट्स सपोज कर सकता है या नहीं कर सकता। मैं अभी काफी दिनों पीछे दिनों रिक्वेस्ट आई थी मुझे कि मैं इतना ज्यादा पढ़ा हूँ या पढ़ी नहीं हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ फ्रीलांसर्स पे या फ्रीलांसिंग वाली चीजों पे। तो सबसे पहले ये कि अगर आपको डेवलपमेंट नहीं आती या आप मार्केटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इवन आप देखोगे डेटा एंट्रीज की भी बड़ी जॉब है। ठीक है, आप वर्चुअल असिस्टेंट होता है, जस्ट लाइक आप किसी क्लाइंट के लिए मीटिंग्स वगैरह आप उसको यूं कर लें कि रिमाइंडर करा रहे हैं या उसके लिए स्केड्यूल कर रहे हैं, समथिंग लाइक दिस वन। इसके अलावा हमारे पास ऐप डेवलपमेंट आती है, वेब डेवलपमेंट आती है, वेब डिजाइनिंग आती है, मार्केटिंग ऑटोमेशन आती है कि भाई ये कैंपेन रन करनी है आज। ठीक है, आज इस तरह की चीजें, फेसबुक मार्केटिंग और अमेजोन स्टोर मार्केटिंग, इस तरह कॉपी राइटिंग और यूए यूएक्स, इस तरह की और भी हैं, एडवांस भी चली जाती हैं, एआई मशीन लर्निंग, इस तरह की चीजें। मगर दीज आर द मैंने थोड़ी सी निकाली हैं जो कि अपनी मैं जो बात करें अपनी कम्युनिटी को देख रहा हूँ कि अच्छा उसमें डाटा एंट्री भी कुछ लोग कर सकते हैं और सही उसमें वैसे मिल जाता है अगर आपके पास स्किल ना हो। मगर इसी तरह मैंने एंड भी रखा कि वो स्किल वाला पार्ट जिस पे हम अभी देखते हैं। तो इस तरह की जॉब्स हम आ सकती हैं अपवर्क पे। ओके, अच्छा फिर आगे हमारा पार्ट आता है कि जी
क्लाइंट सबसे पहले देखता क्या है? जब हम क्लाइंट को बिड करते हैं, मतलब मैंने अभी बताया ना कि क्लाइंट की कोई जॉब है, उस पे बिड करनी है। बिड करने का मतलब है उसे बताना, भई मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है? मैंने काम करना है आपके लिए, मैं कर सकता हूँ। तो अगर आप कोई भी प्रपोज़ल लिखते हैं, प्रपोज़ल कैसे लिखना बाद में आते हैं, प्रपोज़ल कोई भी लिखते हैं, तो क्लाइंट को जब आता है उसका नोटिफिकेशन कि भाई फलां बंदे ने आपकी जॉब पर रिक्वेस्ट की है या बिड की है, तो उसको नजर क्या आता है? सबसे पहले उसको आपका नाम नजर आता है, आपकी प्रोफाइल, आपका टाइटल, ठीक है, यानी वेब डेवलपर हैं या आप मार्केटिंग ऑटोमेशन के बंदे हैं, इस तरह आपकी लोकेशन नज़र आ रही होती है, कंट्री, और उसके बाद रेट, आप किस रेट पे हैं इस टाइम, $25 या $7 या $10, आपकी टोटल अर्निंग, आपका JSS, ये एक यूँ समझ लें कि जॉब सक्सेस स्कोर होता है, इसके बारे में बात हैं बाद में, और आपका बैज कौन सा है, लेट्स सपोज आप कोई बैज नहीं है, जिस तरह फाइवर की बात करें तो लेवल 1 लेवल 2 होते हैं, इसी तरह अवर की बात करें तो यहाँ पे राइजिंग टैलेंट होता है, टॉप रेटेड होता है और टॉप रेटेड प्लस होता है, और एक शायद और होता है। तो ओके, उसके बाद से फिर उसको जो 6 कंपोनेंट है वो है स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल, मतलब आपकी सिंपल प्रोफाइल है, जनरल प्रोफाइल है, या कोई बैकएंड की है, या सिंपल आपने एक स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बनाई हुई कि भाई मैं सिर्फ इस प्रोफाइल में ये काम करता हूँ। और 7 मैंने थोड़ा बोल्ड किया है कि भाई फर्स्ट 2 लाइंस ऑफ कवर लेटर, ठीक है, जो आप कवर लेटर का मतलब है जो आपने उसको प्रपोजल सेंड किया है, ठीक है, क्लाइंट को ये शो होता है उसकी पहली 2 लाइंस। तो अगर आप अपनी पहली 2 लाइंस ही कमाल की लिख लेते हो, ठीक है, तो वो पहली 2 लाइंस की बेस पे फिर वो आपकी प्रोफाइल को ओपन करता है, ठीक है। तो वो हमने पहली 2 लाइंस ही, वैसे तो पूरा कवर लेटर अच्छा है, मगर पहली 2 लाइंस ही हमने अपनी अट्रैक्टिव करनी है। अच्छा, ये हमारे पास है जी प्रपोजल राइटिंग थंब रूल्स। इसमें हमारे पास क्या है भाई, प्रपोजल लिखना है, कैसे लिखना है, कहाँ से स्टार्ट करें, कोई समझ नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहला पॉइंट है डू नॉट रिपीट। एक्सप्लेन करते हैं इसको। डू नॉट रिपीट का मतलब क्या है इसमें? अब इसमें यह है कि फर्ज करें मैं लिखता हूँ हाय, सही है, डियर नहीं लिखना प्लीज, ठीक है, हाय लिखें, और उसके बाद से मैं लिखता हूँ आई एम तंजील सलीम और आई एम फयाज, ठीक है, वट एवर जो भी आपका नेम है, ठीक है, आप वो लिखते हैं, ठीक है। और फिर आप आगे लिखते हैं आई एम फुल स्टैक डेवलपर और आई एम डॉट नेट डेवलपर, कुछ भी, आई एम यूआई यूएक्स डेवलपर। तो ये जो आप पहली इतने वर्ड जाया कर रहे हैं, तो जो मैं पीछे बताया कि व्हाट क्लाइंट सी व्हेन यू सेंड अ प्रपोजल, तो मुझे बताएं आपकी फोटो, आपका टाइटल, आपका नाम, ठीक है, ये सब तो उसको नजर आ रहा है, ठीक है, तो आपने अपने आप को फिर दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सही है। आपने ये चीजें नहीं लिखनी कि भाई मैं, ये मेरा नाम है, मैं ये करता हूँ, इस तरह नहीं करना आपने, ठीक है। हमारे ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया भाई, ये वाली चीजें नहीं करनी, जो पहले ऑलरेडी वो देख रहा है या उसको पता है, उसको आपका नाम पता है, वो रिपीट नहीं करना हमने। अवॉइड कॉपी पेस्टिंग। अच्छा, इसमें क्या होता है भाई, हमारे पास ना एक प्रपोजल बना होता है, हमने एक 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 जॉब के लिए प्रपोजल बनाया है, बड़ा अच्छा सा सर्कुलर, लंबा सा, लेंथी सा, ठीक है, तो उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, ठीक है, हमने मतलब ना वो लंबा लेंथी सा किया और सेंड कर दिया। चलो उसका अभी रिप्लाई आया नहीं आया, हम किसी और जॉब में जाते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट थी यार, मुझे एक वेबसाइट में ना एक बटन है, बटन पे क्लिक करने पे ना मेरा एक मोडाल ओपन हो जाए, या बटन के क्लिक करने पे ना बटन का कलर चेंज हो जाए, ठीक है। उस पे अगर आप इतना लंबा प्रपोजल लिखोगे, हाय आई हैव 4 years 4+ years of work experience in flan flan flan, right, I have designed these things, ठीक है, मैं इतनी बड़ी मशीन से बड़ी बड़ी कंपनी में काम कर चुका हुआ हूँ, तो उसका उसको फायदा नहीं है, वो इतना लेंथी पड़ेगा नहीं, उसका वर्क की नेचर क्या है, उसको एक बटन से कुछ करवाना है, ठीक है, बटन क्लिक पे कुछ करवाना है, छोटा सा टास्क करवाना है, और आप उसको एक इतना लंबा दे दे तो वो उसके लिए फायदा ही नहीं है, वो उसको पड़ेगा भी नहीं, ठीक है। हमेशा जॉब स्पेसिफिक आपने अपना प्रपोजल रखना है, ठीक है। जॉब स्पेसिफिक का मतलब ये है जो क्लाइंट की डिमांड है उसको देखना है। तीसरा पॉइंट मेरा यही कहता है कि फोकस ऑन हाउ यू कैन ब्रिंग वैल्यू टू क्लाइंट्स प्रोजेक्ट्स एंड टीम, ठीक है। कोशिश ये करनी चाहिए, क्लाइंट ओरिएंटेड अप्रोच रखनी चाहिए। क्लाइंट ओरिएंटेड अप्रोच का मतलब क्या है हमारे पास यहाँ पे, कि भाई
क्लाइंट कह रहा है कि फ्रस्ट्रेटेड है, मुझे ये चीज़ चाहिए इस तरह वगैरह, तो आपने मतलब ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि आप उसको इस तरह प्रपोज़ल लिखें कि आप उसको बताएँ कि मैं आपकी इस तरह हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है? रादर देन आप उसको ये कहें कि भई मैंने ये किया था, मैंने दूसरी जंग अज़ीम लड़ी थी, मैंने उसमें ये काम कर दिया था, ठीक है? तो उसको आपके पुराने वर्क पे आते हैं, ठीक है? उसको ये नहीं उससे कंसर्न नहीं है कि आपने पीछे क्या किया, फेसबुक में है या किसमें है। उसकी जो इस टाइम प्रॉब्लम है, हर बंदा अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहता है, ठीक है? लेट्स सपोज़ क्या कहते हैं, अगर हम यहाँ पे आके ये सेशन दें कि भई हमारी प्रोफ़ाइल ये है, हमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ठीक है? वो हमारा एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर कर सकते हैं हम, ठीक है? मगर रादर देन अगर हम ये करें कि हम उल्टा चलें, यानी आपकी नीड्स को देख के बताया जाए कि भई ये काम से ये काम हो सकता है। यानी कि क्लाइंट को चाहिए रिज़ल्ट, ठीक है? उसे नहीं पता चल रही है, उसी को सही डेवलपर नहीं मिल रहा है, तो आप उसे बताओ कि भई अगर मैं ये कर दूँ, मैं इस वक़्त रात के 12 से लेके 3 बजे ऐड चला दूँ, ठीक है? और क्योंकि तुम्हारी कंट्री में इस वक़्त ट्रैफ़िक ज़्यादा होती है या इस वक़्त है जो भी आपके पास थोड़े बहुत स्टैट्स वग़ैरह हैं, ठीक है? तो फिर आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा बिक सकती है और वी कैन डिस्कस ओवर ज़ूम कॉल, इस तरह का हम एक आगे आगे लिख सकते हैं। तो बेसिकली क्लाइंट को बताओ कि भई आप उसके लिए कितने वैल्यूएबल हो, आप उसे कैसे रिज़ल्ट्स दे सकते हो, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही उसको इस तरह बता दो, बस थोड़ा-सा क्यूरियोसिटी पैदा करो उसके अंदर कि नहीं यार, ये बंदे में दम है, इसने मेरी बात को समझी और इसने मुझे वैल्यू दी है रादर देन अपनी कहानियाँ जानने कि भई मैंने बहुत कुछ किया है। अच्छा, ये तीसरा पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। चौथे में जी यूज़ क्लाइंट नेम। अब मसला ये है कि क्लाइंट का नेम तो पता ही नहीं होता। अब क्लाइंट का नेम ढूँढा कैसे जाए? कोशिश करो, अगर वो क्लाइंट के पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस का मतलब है रिव्यूज़ हैं या उसने पहले जॉब्स पोस्ट की हुई हैं, तो उसके कमेंट्स में कहीं न कहीं किसी न किसी फ्रीलांसर ने मेंशन किया होगा, थैंक यू कार्ल, आपके साथ काम करके बड़ा अच्छा लगा, इट्स बीन सो सो गुड विद वर्क विद यू, तो इस तरह की चीज़ें आप हैं, मगर वो कहीं न कहीं क्लाइंट का नाम होता है। ये नहीं एक दफ़ा पढ़ के आपको लगा कि यही होगा, थोड़ा-सा आगे पढ़ लें, शायद पता क्या पता वो कोई एजेंसी हो, ठीक है? और कोई दूसरा नाम हो, मगर मोस्टली अगर एक ही क्लाइंट है तो उसका ही नाम बार-बार थोड़ा बहुत रिपीट हो रहा होता है और अक्सर फ्रीलांसर इस तरह नाम से कर लेते हैं, ठीक है? मेंशन। तो आप वहाँ से नाम पकड़ के आप लिख सकते हैं, हाय कार्ल या हाय सिंडिका, जो भी उसका नाम है, ठीक है? तो आप इस तरह कर सकते हैं, इस तरह थोड़ा यूँ समझ लें कि क्लाइंट को लगता है, जैसे लेट्स सपोज़ अगर आपको एक अननोन नंबर से मैसेज आए, ठीक है? और उस बंदे ने आपको मेंशन भी किया है, लेट्स से हाय फ़याज़, ठीक है? या हाय ज़ीशान, ठीक है? आपको नहीं पता वो बंदा कौन है, अननोन नंबर है, मगर आप थोड़ी देर के लिए हो गए, यार ये बंदा अगर मेरा नाम जानता है। दूसरी बात, तो जिस तरह ये भी बता रहा था कि अननोन नंबर से अब अगर आपको कोई मैसेज आए, तो अगर कोई नाम से मेंशन करे आपको, तो आप थोड़ी देर के लिए तो उसको रिप्लाई करते हो, यार ये कोई बंदा तो है जो मुझे जानता है या कुछ भी है, ठीक है? तो इस तरह क्लाइंट को भी ट्रिक करती हैं बातें, पिक करता है क्लाइंट। हाँ, अब आ जाता है जी आपकी प्रोफाइल में, लेट्स से ये आपने प्रपोज़ल बहुत अच्छा लिखा, ठीक है? या जो भी आपने प्रपोज़ल अच्छा लिखा, आपने उसमें मेंशन की, और भी चीज़ें आती हैं इसमें, आपने गिटहब का, अगर कोई डेवलपर है तो गिटहब बताए, ठीक है? या कोई भी लिंक शिंक डाल दे अपनी प्रीवियस वर्क का, मगर ये मैं अभी आपको थोड़ा-सा ना मतलब उसका बता रहा हूँ कि लेट्स से थोड़ा-सा 4-5 पॉइंट जो बहुत इम्पोर्टेंट है। सही। अगर आपने प्रपोज़ल अच्छा लिखा, क्लाइंट ने देखा प्रपोज़ल, भाई बंदा तो बड़ा शानदार है। अब क्लाइंट क्या करेगा? क्लाइंट इस प्रोफ़ाइल पे क्लिक करेगा, ठीक है? क्लिक करने के बाद वो सबसे पहले आपकी प्रोफ़ाइल पे लैंड होगा। सबसे पहले जब वो आपकी प्रोफ़ाइल पे लैंड होगा, उसको ये सारी चीज़ें पहले ही नज़र आ रही थी, ठीक है? वो अब क्या देखना चाह रहा है? वो उसने आपका कवर लेटर भी पढ़ लिया। वो अब कुछ देखना चाह रहा है, आपकी पुरानी जॉब्स देखना चाह रहा है, ठीक है? फ़र्ज़ करें आपके पास पुरानी जॉब्स अभी हमारे इख्तियार में नहीं है, आप न्यू हैं, ठीक है? मैं दोनों चीज़ों को साथ-साथ लेके चल रहा हूँ कि अगर कोई टॉप रेटेड बंदा है, उसके पास पुरानी जॉब्स हैं, उसके रिव्यूज़ को देखना चाह रहा होगा, ठीक है? और अगर कोई न्यू है या फ्रेशर है इन फ्रीलांसिंग फ़ील्ड में, तो क्या कर रहा होगा? वो कम से कम एक चीज़ है जो देखना चाह रहा होगा, और वो है आपके वर्क सैंपल्स, यानी प्रोजेक्ट कैटलॉग्स, ठीक है? ये हमारे इख्तियार में है। हम इसको डेवलप कर सकते हैं। हम आप ये नहीं करो कि आपने प्रोफ़ाइल बनाई, आपने बिल्ड करना शुरू कर दी
आप एज अ फ्रेशर हो, आपके पास अभी तक कोई रिव्यू नहीं है और आप ये समझ रहे हो कि यार अब क्लाइंट आएगा और मुझे मतलब शाबाशी देगा और कहेगा कि यार ठीक है, तुमने बड़ा अच्छा प्रपोजल लिखा, मुझे तुम बड़े पसंद आए हो, ठीक है चलो काम करते हैं, ठीक है। ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है, कोई अच्छा क्लाइंट हो जाए, ठीक है। अदरवाइज क्या करते हैं, क्लाइंट ओपन करते हैं प्रोफाइल, आपके कवर लेटर पढ़ने के बाद डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी देख ली, आपके पास रिव्यूज तो है नहीं, ठीक है। क्या कर देंगे, वो आएंगे आपके वर्क सैंपल्स में या प्रोजेक्ट कैटलॉग्स में, और आप देखेंगे आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं या कोई स्क्रीनशॉट वगैरह आपने जो ऐड किए होंगे। अब मसला ये है कि आप सोच रहे होगे कि यार मेरे पास तो कभी क्लाइंट आया ही नहीं, तो मैं कैसे मतलब वर्क सैंपल डालूं या मतलब मैं स्क्रीनशॉट डालूं, कैसे डालूं मैं। तो उसका बेहतरीन अ, ये है कि आप इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने हमेशा अपवर्क पे ही काम किया हो तो आपने उसी के डालने। अपवर्क आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, कोई भी प्लेटफॉर्म आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि आपने अगर कोई काम किया है इस प्लेटफॉर्म में तो वही वही स्क्रीनशॉट आपने डालने या उसी वर्क के डालने और नहीं डाल सकते। आप अपने साइड प्रोजेक्ट्स बनाएं, उस पे आता हूँ कैसे बनाएंगे या क्या कर सकते हैं, या आपकी कोई भी साइड वर्क है आपने जो किया हुआ है आप उसको अब वर्क पे लेके आए, ठीक है। आप शो कराएं क्लाइंट को कि भाई आपने जितना पुराना काम किया आप यहाँ पे बेशक न्यू हो, ठीक है, मगर मेरा जो पुराने सैंपल्स हैं या पुराना वर्क है वो मेरी यू समझ लें कि स्किल्स सेट को शो करता है, ठीक है, मैं कितना कैपेबल हूँ वो शो करता है। तो विदाउट वर्क सैंपल्स आप ये तसव्वुर कर रहे हो कि आपको बड़ी जल्दी मतलब आप बिड कर रहे हो और आप नहीं हो रहे, तो इस पार्ट को इग्नोर नहीं करना, ठीक है। इस पार्ट को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। आप प्रोफाइल, मैं तो कहता हूँ प्रोफाइल बनाने से पहले 2-3 साइड प्रोजेक्ट बनाओ ताकि प्रोफाइल बनाते साथ ही उसमें ऐड कर दो अच्छे से स्क्रीनशॉट, प्रॉपर सा टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। मोस्टली वन टाइम एफर्ट होती है, उसके बाद जो होता है कि जब आपके रिव्यूज आना शुरू हो जाते हैं तो फिर आप मतलब आपको वर्क आना शुरू हो जाता है तो आप वर्क के ही सैंपल लगा रहे होते हो, तो बेसिकली स्टार्ट में थोड़ा वन टाइम एफर्ट होती है, मगर इसको इग्नोर नहीं करना। और इस पे अभी आते हैं कि भाई हम अपने वर्क सैंपल कैसे बनाएं, आपको बताता हूँ अभी। लास्ट जो पॉइंट है हमारे पास अभी कि भाई अक्सर बंदे कहते हैं यार हमें पता नहीं है क्या करना है या मतलब कौन सी स्किल करनी चाहिए कौन सी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे अभी एग्जांपल देता हूँ, मैं एंगुलर का हूँ मगर रिएक्ट जेएस बड़ी हॉट है, फेवरेट चल रही है इस टाइम। तो मैंने क्या किया, भाई एंगुलर चल रही है ठीक है मगर रिएक्ट जेएस भी कर लेते हैं, रिएक्ट जेएस सीखना स्टार्ट की क्योंकि रिएक्ट जेएस की बहुत जॉब्स हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपको देखना है कि यार मैं कौन सी स्किल लूँ, कौन सी स्किल ना लूँ या क्या करूँ, तो आप क्या करें, आप अपवर्क पे जाएं या किसी भी प्लेटफॉर्म में जाएं जो आप यूज़ कर रहे हैं, जॉब्स या टैलेंट या प्रोजेक्ट्स को छोड़ें, आप जॉब्स देखें यार इसकी कितनी जॉब्स हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ अच्छा यार मेरे पास कोई कोई स्किल्स है यार मैं सीखना चाहता हूँ, पहले आप ये सर्च करें कि उसका फ़ायदा है उस स्किल का, ठीक है। आप जॉब सर्च करें कितनी कुछ उसकी जॉब्स आती हैं, ठीक है। मैंने एंगुलर की सर्च करें सर्च की तो मेरे पास पता नहीं 500 आई थी, और मैंने रिएक्ट की मेरे पास पता नहीं 1700 आई थी उस पर्टिकुलर, थोड़े फिल्टर्स लगाए थे मैंने, ठीक है। तो मेरे पास 1700 आई थी, तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो रिएक्ट इतनी फेमस थी मैंने कहा चलो यार रिएक्ट भी कर लेते हैं साथ साथ। तो इसी तरह आप भी अगर अगर आपको नहीं पता चल रहा कि आपकी स्किल कौन सी है कौन सी करनी चाहिए, आप वर्क के सर्च को यूटिलाइज करें और आपको पता चल जाएगा। अच्छा, फिर आप ये देखो कि दूसरा आपने जॉब से कर ली पहला। दूसरा फिर आप क्या करो कि आप टैलेंट देखो, टैलेंट से क्या मुराद है, यानी कि आप ना फर्ज करो जी नोड जेएस डेवलपर या यूआई यूएक्स डिजाइनर, कुछ भी ऐसा करो, ठीक है। जब आप सर्च करोगे ना, ये अगर मैंने वो जो एरो नजर आ रहा है आपको ये वाला, ठीक है, इस पे क्लिक करके यहाँ पे टैलेंट करके यहाँ पे कुछ लिखोगे ना, तो आपको इस तरह की, इग्नोर दिस वन फॉर अ व्हाइल, आपको इस तरह की लिस्ट नजर आ रही होगी, ठीक है। इसमें आपको पता चल रहा होगा जैसे मैंने सर्च किया था नोड जेएस डेवलपर, तो यहाँ पे देखो नोड जेएस डेवलपर उनके टाइटल में था। क्या सीन हो रहा है हमारे पास कि जी मैंने नोड जेएस को सर्च किया तो मेरे पास ये प्रोफाइल्स आई, काफी लंबी लिस्ट है मगर ये मैंने अभी स्क्रीनशॉट लिया। अब देखो कि दूसरों की प्रोफाइल से भी देख सकते हो कि अच्छा यार वो इस फील्ड में क्या काम कर रहे हैं कि उनको फायदा हो रहा है, ठीक है। जैसे इस बंदे को काफी फायदा हो रहा है, ठीक है, इस बंदे बंदी को, हाँ बंदी है, ठीक है, इसको भी फायदा हो रहा है। तो फिर उनकी स्किल्स देखो यार, स्किल्स में क्या रखा हुआ है इन्होंने,
ठीक है, अच्छा जी, मायसीक्वल है, जावास्क्रिप्ट है, व्यू है। तो आप भी कम से कम, अगर आपको नहीं पता चल रहा स्किल्स कौन-सी है, तो आप भी देखो अच्छा यार, अगर मैं जावास्क्रिप्ट मैंने कर ली, मैंने नोड.जेएस कर ली, अब मुझे मोंगोडीबी या एक्सप्रेस करना है, फिर मुझे टाइपस्क्रिप्ट भी करना है। तो इस तरह आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो कि यार दूसरों की जो जो इस फील्ड में धूम मचा रहे हैं और जो इस फील्ड में मतलब पैसा कमा रहे हैं, ठीक है? तो वो कैसे कमा रहे हैं, उनके पास ये स्किल्स है, ठीक है यार मैं भी ये करूँगा। ठीक है? तो इस तरह आप अपनी स्किल्स को फाइंड कर सकते हो। उनको शायद ये लगे कि इसका मतलब ये है कि अच्छा फिर तो जो भी स्किल मार्केट में चल रही है उसको आपने करते रहना, ऐसा नहीं है। इट्स मोर द रीज़न तंजील इज सेइंग दिस इज़ कि आप जब ट्रेंड्स देख रहे होते हैं तो आपको समझ आ जाती है अगर एक चीज़ काफ़ी इन डिमांड है, तो आपको अगर आपको लेट्स से आपके पास काम नहीं आ रहा फॉर एग्जांपल, या आपके पास टाइम है कुछ उसको लर्न करने का, सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप उस पर्टिकुलर स्किल सेट को पकड़ सकते हो, ठीक है, और उसको लर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम इट डज़ नॉट मीन, अगेन इट डज़ नॉट मीन कि हम आपको ये कह रहे हैं कि लेट्स से अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं सिर्फ और आपकी बाय नेचर ही वो है तो आप वर्डप्रेस के अंदर कूद जाएं। इट्स नॉट लाइक दैट, बट इट्स मोर अबाउट कि अगर आपके पास काम नहीं है। और एट द सेम टाइम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें से लर्न करने वाली वो ये है कि फ्रीलांस इज़ नॉट ओनली अबाउट अर्निंग, इट्स ऑल्सो अबाउट लर्निंग। तो जब आप इस तरह की चीज़ें देख रहे होंगे, लोगों को देख रहे होंगे, तो आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी। लेट्स इसने लिखा हुआ है, सेटनिक ने लिखा हुआ है, अपोलो है, ये शायद क्या है फॉर एग्जांपल, विच अपोलो लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि हुँ, अपोलो लिखा हुआ है या कैसेंड्रा लिखा हुआ है, तो दिस इज समथिंग आपको नहीं आता। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है फॉर यू गाइस टू लर्न कि अच्छा यार ये कैसी चीज़ है, इसको मैं लर्न कर लेता हूँ, बैठा तो हुआ हूँ मैं, आज आज मैंने 4 घंटे निकाले मैं अपने फ्रीलांस के लिए, बट काम तो नहीं आ रहा, बट लेट्स लर्न लर्न फ्रॉम इट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप फ्रीलांस के अंदर लर्निंग एटीट्यूड से नहीं जाते, लॉन्गर रन में आप सक्सीड नहीं करते। सो दैट इज द आइडिया। थैंक यू वेरी मच ज़ीशान फॉर एडिंग दिस वन। सही है, तो फिर अगर लेट्स सपोज़ कोई भी प्रोफ़ाइल ओपन होती है, तो वो थोड़ा इस तरह की नज़र आती है, अच्छी-सी डिस्क्रिप्शन, ठीक है? अगेन डिस्क्रिप्शन में नाम लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? न नाम अगेन आपका डिस्क्रिप्शन में थोड़ा ऐसे लिखो कि क्लाइंट को पूरी डिस्क्रिप्शन नज़र नहीं आती, वो मोर पे क्लिक करता है, तो नज़र आती है, ठीक है? तो कुछ ऐसा स्टार्टिंग में लिखो कि यार उसको मतलब डिजायर हो कि यार अच्छा यार इस बंदे ने ये काम किया, मोर पे करता हूँ, पढ़ लूँ। इट सीम्स जस्ट लाइक अ स्टोरी। यार उसको मतलब क्यूरियोसिटी पैदा हो कि यार थोड़ा मैं पढ़ लूँ अच्छा इस बारे में, ठीक है? तो इन द एंड सॉरी, वर्क हिस्ट्री है हमारे पास, वही आपको बताया था कि वर्क हिस्ट्री आपका वही है कि अगर आप फ्रीलांसर्स न्यू है तो आपकी नहीं आ रही होगी, तो आप किस पे डिपेंडेंट कर रहे होगे हैविली, आप अपने प्रोजेक्ट कैटलॉग पे या वर्क सैंपल्स पे, ठीक है? और अगर आपके पास वर्क हिस्ट्री है तो दैट इज़ गुड। इसका मतलब है आपने कुछ ऑर्डर्स कमाए हुए हैं, फिर आपके रिव्यूज़ अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको एक दफ़ा ऑर्डर अच्छा आ गया, तो आपने अपने फुल मेहनत करके उस ऑर्डर को कंप्लीट करना है, ठीक है? इट्स जस्ट लाइक अ बिज़नेस। अगर लेट्स सपोज़ लोकल बिज़नेस की बात करें, तो जब कोई नया-नया बिज़नेस स्टार्ट करता है, तो बड़ी मेहनत करता है, जान लगाता है, भई यार मेरा पहला ऑर्डर है या ये मेरा पहला क्लाइंट है, ठीक है? तो वो सेम खुशी आपको यहाँ भी होती है, बस आप कंप्यूटर पे बैठे काम कर रहे होते हो, ठीक है? तो ये वाला पार्ट था हमारा। और अगर आगे देखें तो मेरा बिलीव है कि अभी हम थोड़ा-सा काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बाद हम फ्रीलांसिंग में मतलब जंप इन कर सकते हैं। तो इट्स अ हैप्पी फेस, सो लेट्स गो, बट वेयर? मतलब इतनी सारी चीज़ें कर दी, ठीक है, बोल दी इंस्टा वगैरह, अप्लाई कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है, ठीक है? स्किल्स मैं सीखना चाहता हूँ या सीखना चाहती हूँ, तो कहाँ से करूँ समझ नहीं आ रही, लिंक्स नहीं है, ठीक है? मुझे कोई वो रोड मैप दे दें या ये कर दें इस तरह वगैरह। तो हमारी कम्युनिटी, ठीक है, डेव वीकेंड्स, इसमें हमारे पास 15 प्लस मेंटोर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के, जिसके बारे में हम मतलब आपस में और दूसरे लोग भी मतलब बता वगैरह रहे होते हैं। और इसमें यह है कि आप हमारे सेशंस भी चल रहे होते हैं, इसी के साथ ही हर वीक में सॉरी डिफरेंट 3 to 4 सेशन चल रहे हैं, पाइथन का, मर्न का, इस तरह वगैरह। तो रादर देन आपको कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें यूडेमी से समझ नहीं आती या यूट्यूब से समझ नहीं आती, तो हम है ना नेटिव
नेटिव बंदे हैं, हम उर्दू स्पीकिंग तो आराम से हम बोल सकते हैं। इंडियन कम्युनिटी क्यों स्ट्रांग है ज़्यादा इस तरह वगैरह, तो क्योंकि वो उनकी कम्युनिटी वर्क बहुत ज़्यादा है और इस तरह वो नेटिव भी हैं, तो जी वो तमिलनाडु से भी उठ के बंदा आ रहा है जी, वो लगा हुआ है किसी अच्छी कंपनी में, ठीक है, क्योंकि वो आपस में उनकी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है, ठीक है। तो वी आर नाउ इन अ पेज के भाई हमारी अगर आप कम्युनिटी वगैरह है जो हम इसमें ओवरऑल पर वीक हम सेशंस दे रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो क्या सीन होता है कि इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स सीख सकते हैं, ठीक है, जो कि आप फिर क्या कर रहे होगे। जब मैं बात बताई थी कि आपने अपनी स्किल आपने फाइंड कर ली, आपको पता चला अच्छा यार डेव वीकेंड में तो आज ये नोड का सेशन लग रहा है, मुझे नोड सीखनी है, ठीक है। तो तो इनको ये भाई भी नोड बता दो कि नोड ये फ्री है, इट्स ऑलवेज फ्री। हाँ, इट्स ऑलवेज फ्री। ओके, चले ये तो एंड पे बताना था ना। ओके नहीं, मैंने कहा कुछ लोग लीव ना कर जाएं बिफोर that. So अच्छा basically, अच्छा Dev Weekends, yeah, and the second community, Pakistan Freelancer Community, both of these are free initiatives where we are trying to increase the job placement rate and obviously more freelancers on the freelance platforms, particularly Upwork. तो कुछ चीज़ें आपको शेयर करती हैं तंजीलें, मुझे पता है कि बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा इन स्लाइड से इसको कॉपी करना, तो मैंने उसको मैसेज में भी शेयर कर दिया। सो दैट इज़ आइडिया। सेकंड थिंग इज़ कि हमारा जो पर्टिकुलरली गोल है, जिसमें से हमने अराउंड, तो हमारा गोल ये है कि वी हैव टू प्रोड्यूस 150 गुरु फ्रीलांसर्स। मोस्टली उनमें से हम ज़्यादा टारगेट करते हैं उन लोगों को जो ऑलरेडी प्रोफेशनल्स हैं, बट ऐसा नहीं है कि हमारे जूनियर जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो नहीं कर रहे। Recently हमारा undergraduate बच्चा है, he got a job on Upwork on the third bid, and then there was another guy जो कि third semester में है, but he's top rated on Upwork. So the idea is that any of you can do it, but the idea is आपको थोड़ा सा consistent रहना है, इन communities को join करना है, you need to ask for the help, and all of these people, Tanzeel, Fiaz, me, and bunch of other people, जो कि जिन्होंने काफ़ी अपने बाल सफ़ेद किए हैं इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, दे आर देयर टू हेल्प यू, दे आर देयर टू गाइड यू रिगार्डिंग के क्लाइंट से कम्युनिकेशन कैसे करनी है, क्लाइंट का मैसेज आ गया तो उसको रिस्पॉन्स कैसे करना है, क्लाइंट अगर आपसे पूछ रहा है कि जी इस काम के कितने पैसे होने चाहिए, तो आपने उसको कैसे मैनेज करना है, कवर लेटर कैसे लिखना है, कौन से क्लाइंट, अभी क्वेश्चन जैसे आया हुआ था कि जी जिन लोगों की पेमेंट वेरीफाइड नहीं होती तो उनको उनको सिलेक्ट करना है या नहीं करना। तो मैं यही कहता हूँ कि हमेशा क्या चीज़ होती है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, राइट। सो अगर जो बंदा जिसकी पेमेंट वेरीफाइड नहीं है, तो उसमें क्या होगा कि ठीक है, हो सकता है कि चांसेस फॉर दैट क्लाइंट टू गिव एन ऑर्डर आर प्रीटी लो, लेकिन अगर आप ये भी देखें कि उस पर सिर्फ और सिर्फ 5 लोग बिड कर रहे होंगे, तो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल वो बंदा सीरियस है, तो आपका सिर्फ कंपटीशन 5 लोगों के साथ है, ठीक है। हाउ टू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, मैंने लिंक शेयर किया था, मैं दोबारा लिंक शेयर कर देता हूँ। रिशान, इसमें मैं एक बात करना चाह रहा था कि रिसेंटली ये होता है ना कि जी अक्सर कहते हैं जी पेमेंट वेरीफाइड पे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। रिसेंटली मैंने 2 ऑर्डर उठाए हैं, मेरे क्लाइंट को अपवर्क का ज़रा पता नहीं था, पता नहीं था कि भाई क्या है। वो अपवर्क पे आया था कोई बंदा ढूंढने जो उसको हेल्प कर सके, वो खुद भी एक डेवलपर है, दैट्स इट। तो इन द एंड वो उसने क्या किया कि यार वो मुझे कह रहा था यार देखो ठीक है, मुझे तुम सही लगे हो, हम साथ चल सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, हम वर्क पे करते हैं, मगर मुझे पता नहीं है वर्क पे क्या करना है। तो उसने अपनी स्क्रीन शेयरिंग की, मुझे अपनी क्लाइंट साइड दिखाई, क्लाइंट साइड पे उसे क्या नज़र आ रहा था, मुझे एक वो भी थोड़ा-सा ना एडवांटेज मिला कि जब मैं क्लाइंट साइड भी देख रहा था। तो उसने मेरे सामने बैठ के मुझे मतलब मेरी प्रोफाइल देखी, मेरी सॉरी मेरी प्रोफाइल देखी और मेरे सामने बैठ के मैं उसे बता रहा था यार अब यहाँ पे क्लिक करो, हायर करो, इस तरह ये सारी चीज़ें दो, ठीक है। तो इस तरह की सारी चीज़ें भी होती हैं कि उनको उन प्लेटफॉर्म्स का नहीं पता होता, मगर ये है कि जब आप उनके सामने इंटरव्यू करते हो, इंटरव्यू अगर आप हो जाता है, तो मेरे ज़्यादातर क्लाइंट्स वन टाइम यानी वो पेमेंट नॉट वेरीफाइड से पेमेंट वेरीफाइड ही आए। वेरी ट्रू। और ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, बहुत से लोगों को लगता है कि जितने भी फॉरेनर्स हैं, फॉरेनर क्लाइंट हैं, वो सारे टेक सेवी होते हैं, मतलब वो उनको तो वो बचपन से ही
कंप्यूटर्स के साथ पैदा हुए होते हैं, उनको हर चीज़ पता होती है, बट ऐसा नहीं होता। ट्रस्ट मी, बहुत से ऐसे क्लाइंट्स जिनके साथ मैंने काम अभी भी मैं कर रहा हूँ, उनको नहीं पता होता कि हाउ टू यूज़ दिस प्लेटफॉर्म, और पेमेंट वेरीफाइड करानी है या नहीं करवानी है, कैसे करवानी है, ठीक है। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि वो अपनी तरफ से उन्होंने सारा कुछ कर लिया होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हमने क्या किया है। अच्छा, व्हाट शुड बी द आवरली रेट एज अ फ्रेशर ऑन अपवर्क? यार, दिस इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। अगर तो आपको लगता है आप बड़े चीते हैं, आपको डेवलपमेंट में ज़्यादा डेवलपमेंट की एग्जांपल्स हम ले रहे हैं क्योंकि वी बाय नेचर, बाय डीएनए आर डेवलपर्स, टेक्निकल पीपल हैं। लेकिन अगर आपने कोई और एग्जांपल मांगनी हो तो आप पूछ सकते हैं, बिकॉज वी कीप ऑन मेंटोरिंग नॉन डेव पीपल एज वेल। तो आइडिया अगेन इज, जैसे आप एक डेवलपर हैं और आपको बड़ा अच्छा काम आता है, कोडिंग भी आती है, प्रोग्रामिंग अच्छी आती है, आपके एल्गोरिथम्स भी अच्छे हैं, क्लाउड भी आता है, डेवऑप्स भी आता है, सारी चीज़ें आती हैं, फिर तो ऑब्वियसली आपका रेट अच्छा होगा। नहीं, ये क्वेश्चन, ये जो सेकंड चीज़ आई है ना, बिल्कुल एंटाई पैटर्न है, इस पे नहीं जाना आपने। लोग कहते हैं एज अ फ्रेशर वी नीड टू स्टार्ट ऑन फाइवर, ऐसा नहीं है। स्टार्ट विद अपवर्क। मैंने भी एग्जांपल दी है, हमारा एक जूनियर इज इन 3rd सेमेस्टर, वो टॉप रेटेड अपवर्कर है। अभी हमारा रिसेंटली एक बच्चा जो 8वें सेमेस्टर में है, 3री बिड के ऊपर उसने अपनी पहली जॉब विन की है, और एंड इट इज़ प्रीटी एक्सपेंसिव जॉब, तो अच्छे पैसे कमा रहा है। तो आइडिया अगेन, इस चीज़ से बाहर निकल आए कि फ्रेशर्स के लिए या बिगिनर्स के लिए फाइवर ही है, सिर्फ अपवर्क नहीं है। अपवर्क भी फाइवर की तरह का ही एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी आप जैसे, आप और मेरे जैसे लोग आते हैं, वहाँ से कोई नेपचून से या प्लूटो से नहीं आता। ऑल ऑफ दीज पीपल आर ऑल्सो फ्रॉम अर्थ। सो द आइडिया इज कि इन लोगों के साथ आपने काम करना है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। यस, द पार्ट इज कि आप, ठीक है, अपनी कम्युनिकेशन थोड़ी सी बेहतर रखें, एंड दैट इज़ वाई वी आर हेयर। हमारी कम्युनिटी इधर है, आप लोग एक क्वेश्चन आता है और आपको मिलता है तो आप उसको कर लें, आप क्वेश्चन आता है तो आप पूछ लें कि इसको कैसे रिप्लाई करूं। हे तंजील भाई, ये मुझे बताइएगा, ये रिप्लाई आया, मैसेज आया, कैसे रिप्लाई करूं। तंजील अगर अवेलेबल नहीं भी होगा तो 50 और लोग होंगे आपको बताने के लिए कि यार मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो डियर नहीं लिखना तुमने, ठीक है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें तो आप लोगों को जब पता चलती रहेंगी, इट विल बी गुड फॉर यू। अपवर्क पे लिमिटेड कनेक्ट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अगर आप, जैसे मैंने आपको भी बताया कि एक हमारा जो बच्चा है उसने हर चीज़ अपनी, पहले तो सबसे पहले अपनी टेक्निकल स्किल्स अच्छे किए, प्रोजेक्ट्स बनाए, उनको डाला प्रॉपरली। हमारे जो वॉइस नोट्स आप जब ज्वाइन करोगे ग्रुप, हम वहाँ पर शेयर कर देंगे कि कैसे बिड लिखनी है। उसने वो सारी चीज़ें पहले प्रिपेयर की, उसके बाद उसने बिड की, तो 3री बिड पे उसने जॉब विन कर ली। दूसरी बात ये है कि आपको मेरे ख्याल है 10 कनेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि जब आप स्टार्ट करते हो तो आप अगर चीज़ें अच्छी करते हो, फॉर एग्जांपल अपना प्रोफाइल अच्छी बनाते हो, उसमें अच्छी डिस्क्रिप्शन वगैरह डालते हो, उसके बाद अपनी स्किल सेट बताते हो, आप इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट जो भी हो वो प्रॉपर डालते हो, और अपना अपवर्क का जो टेस्ट होता है उसका नाम क्या होता है, तंजील बताइएगा। वर्क रेडनेस टेस्ट। अपवर्क रेडीनेस टेस्ट जो आपका होता है, आप उसको फॉलो करते हो, उसको कंप्लीट करते हो। सो व्हाट हैपेंस इज कि आपको कोई 150 के करीब कनेक्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। 150 के करीब कनेक्ट्स अगर आप राइट स्ट्रेटजी के साथ जा रहे हैं, बहुत होते हैं टू विन योर फर्स्ट जॉब, या एटलीस्ट गेट सम रिप्लाईज। और जब आपको कोई ना कोई रिप्लाई करेगा तो जो आपके कनेक्ट्स यूज हुए होंगे वो आपको वापस मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप 1000-2000 रुपये के अच्छे खासे कनेक्ट खरीद सकते हो। तो अगर आप एक ऐसे बिजनेस में जंप इन कर रहे हो जिसमें आपको साल के अंदर लाखों रुपया कमा के देना है, तो मेरा ख्याल है उसमें 1000-2000 रुपया लगा देना। जितना इससे ज़्यादा तो मेरा ख्याल है हम लोग पिज्ज़ा खाने में लगा देते हैं, तो कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। लेकिन अगेन बात ये है कि स्मार्टली अगर आप जाते हो तो यू माइट नॉट हैव टू परचेज द कनेक्ट। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कनेक्ट परचेज किए हैं। मैंने भी कभी नहीं बाय किए। मैं एक चीज शेयर करता हूँ कि जो इसमें है कि मैंने आज से भी, मैं कल चेक कर रहा था कि 8 महीने पहले मैंने अपवर्क रेडीनेस टेस्ट दिया था। मेरी प्रोफाइल बहुत पहले की थी, मैंने 1-2 छोटे ऑर्डर्स भी किए हुए थे, लेकिन मैंने वो कभी उसको एज अ प्रॉपर्ली यूज नहीं किया था। तो फिर मैंने रेडीनेस टेस्ट दिया, तो फिर मेरे पास कनेक्ट काफी ज्यादा हो गया। उन्हीं कनेक्ट से ही मतलब इनिशियली कुछ क्लाइंट्स आए थे, और फिर बाद में आपको जो मंथली मिलते हैं वो आते जाते हैं। तो 6 से 8 महीने हुए तकरीबन, और अल्हम्दुलिल्लाह चीजें बहुत स्मूथ जा रही हैं। और कनेक्ट्स के बाद एक दूसरी बात ये है कि लेट्स से अगर आप जॉब कर रहे हैं और
इवेंचुअली फर्ज करें आपके छोटे भाई हैं जो कि इवेंचुअली हम सारे देसी फैमिलीज में मोस्टली होते ही हैं, तो अब ये है कि आप जॉब कर रहे हो तो आप अपनी जॉब से अपने छोटे भाइयों के लिए लेट्स से आपने कहा कि यार अच्छा यार तुम ऐसा करो, अपने छोटे भाई को कहते हो कि यार तुम ऐसा करो, फ्रंट एंड सीख लो या कुछ भी स्किल सीख लो, ठीक है। अब वो सीख रहा है, पढ़ रहा है, पर वो बोर हो रहा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अपनी अपनी जेब से थोड़ी दोगे अपने भाई को पैसे कि यार ये ले 5,000 ले और अपनी ये पूरा कोर्स कंप्लीट कर, ठीक है। कर भी सकते हो, मगर मैंने मैं अपने एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने अभी वर्क में कुछ छोटी छोटी जॉब्स भी उठाई, ठीक है। वो सिर्फ इसलिए कि यार मेरा छोटा भाई है, फ्रंट एंड सीख रहा है, तो उसने अब फर्ज करो सीख लिया, अब वो मुझे कहता है यार मुझे कोई काम दो, ठीक है। अब मैं अपनी अगर मैं जॉब पे होता फुली डिपेंडेंट तो मैं ऐसे क्या क्या काम देता, अपनी जॉब वाला काम देता, जो कि बहुत टफ था। मगर ये कि आपका फ्रीलांसिंग एक बिजनेस है जिसके अंदर आप अपना कुछ कोई एक जॉब पकड़ो और अपने छोटे भाई से करा लो या अपने मतलब फैमिलीज मेंबर से भी करा लो, जिससे उनको भी ग्रो करने का मौका मिले। तो इस तरह वो क्या होता है कि आपके जो छोटे होते हैं या आपके इन शॉर्ट के छोटू वाली टीम भी बन रही होती है साथ साथ, जिसके अंदर खुद ब खुद शौर भी पैदा होता है और एक शौक भी पैदा होता है कि अच्छा यार ठीक है, मुझे छोटा सा काम करने के मुझे 10,000 5,000 मिल रहे हैं, ठीक है। वो उनके लिए बहुत बड़ी रकम होती है, ठीक है। तो अगर मिल रहे हैं तो वो कहते हैं यार अगर मैं पूरा ये सीख लूंगा, पूरा कोर्स कर लूंगा, फिर मैं क्या ही बन जाऊंगा, ठीक है। तो फिर वो क्या ही बन जाते हैं। तो पॉइंट अगेन ये है कि अक्सर मैं कुछ चीज़ कहा करता हूँ कि इट्स मोर लाइक यू ड्रीम इट, you build it and then you live it, and everything is available for free of cost. बट अगेन स्टिल कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें बार बार कहते हैं कि जी हमारे साथ 1-on-1 कॉल पर आए, डायरेक्ट कंसल्टेंसी दें। तो अगर आपको डायरेक्ट कंसल्टेंसी चाहिए तो मैंने आपको एक लिंक भेज दिया, आप वहाँ पर जा सकते हैं, एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड प्लीज़ बी अवर गेस्ट, ठीक है। लेकिन अदर देन दैट हम हर चीज़ कोशिश करते हैं कि उसको फ्रीली प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारी लेक्चर्स हो रहे होते हैं, हमारे ग्रुप्स वगैरह अवेलेबल हैं। बट अगर स्टिल कोई बंदा है ही वांट्स पेड कंसल्टेंसी तो वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें फयाज इज अगेन टॉप रेटेड प्लस, आई एम टॉप रेटेड प्लस, तंजील इज टॉप रेटेड। तो हम तीनों आते हैं और आपकी प्रोफाइल्स को क्या नाम है साथ बैठ के देख लेते हैं इन अ ग्रुप ऑफ 5। सो दैट इज़ द आइडिया। अगर किसी को साइड पर भी जाना है तो वी आर अवेलेबल। बट अदर देन दैट आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं फ्रीली आपने पूछने हैं, वी आर अवेलेबल इन अवर ग्रुप्स। और हमारे हर थर्सडे को ये वाला एक सेशन होता है फ्रीलांस से रिलेटेड, बाई वीकली सॉरी, एक थर्सडे छोड़ के एक थर्सडे हमारा सेशन होता है। और बाकी जो हमारे टेक्निकल सेशंस हैं, जिसमें किसी ने पूछा था अभी रिसेंटली कि डॉटनेट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो हमारी 4 सीरीज़ हैं टेक्निकली, एक फ्रीलांस की सीरीज़ है, ठीक है, जो ऑल्टरनेटिव थर्सडेज के ऊपर होती है। देन एक पाइथन की है, एक डॉटनेट की है और एक मर्न की है, ठीक है। और जब ऑल्टरनेटिव डेज में हमें टाइम बचता है तो फिर हम डिफरेंट चीज़ों को, जैसे हमारा कल वाला एक सेशन कल आ रहा है फ्राइडे वाला, दैट इज़ ऑन UI UX। तो अगर कोई डिज़ाइनर्स हैं और वो UI UX वाली चीज़ को थोड़ा सा चेक करना चाह रहे हैं, दे कैन जॉइन दैट, तो दैट इज़ प्रीटी गुड। और अगर कोई और हमारा फिर QA ऑटोमेशन वाले कुछ आ रहे हैं, कुछ हमारे रिमोट जॉब्स वगैरह पर वाले आते रहते हैं। यूनिटी गेम डेवलपमेंट के रिलेटेड भी सीरीज़ है कि नहीं? अच्छा, अभी इसकी ऑनलाइन सीरीज़ अवेलेबल नहीं है, बट हमने अभी ऊपर एक डिस्कॉर्ड शेयर की है, ठीक है। उसकी हमारे पास उसके अंदर आपको एक मेंटोरशिप कम्युनिटी मिल जाएगी जो आपको वीकली टास्क असाइन कर सकती है, आपको राइट डायरेक्शन में बता सकती है कि इन चीज़ों को प्रिपेयर कर लो, और कहीं पर आप फंसते हो तो आप वहाँ पर पूछ सकते हो। तो मैंने ऊपर शेयर किया उसको, आप उसको ज्वाइन कर लें। और डेवॉप्स वाली सीरीज़ हमने चलाई थी। डेवॉप्स वाली सीरीज़ हमारी कह लो कि 50% के तकरीबन कंप्लीट है। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर जाएंगे, मैं कोशिश करूँगा आफ्टर द सेशन उसकी एक सीरीज़ भी बना के फेसबुक पे उसको लाइव कर दूँ। बट वहाँ पर आपको सारे सेशंस मिल जाएंगे, लिनक्स के ऊपर, AWS के ऊपर, क्लाउड मल्टी क्लाउड के ऊपर, माइक्रो सर्विसेज के ऊपर, डॉकर और कुबरनेटीज वगैरह के ऊपर। और अगर आप जूनियर गेम डेवलपर हैं, अगर आपके पास स्किल सेट ऑलरेडी है, देन यू ओनली नीड टू लर्न अबाउट द फ्रीलांस स्किल सेट, और उसके लिए यू कैन जॉइन आवर कम्युनिटीज, ठीक है। हमने उसके लिंक शेयर कर दिए ऑलरेडी। एनी अदर क्वेश्चंस किसी का भी? एक क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या जो कवर लेटर है वो कॉपी पेस्ट प्रोफेशनल होना चाहिए और कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रैंडमली होना चाहिए? तो ये इनिशियली बता दिया था तंजील कि आपने कॉपी पेस्ट टारगेट्स नहीं करना। लाइक आपका जो प्रपोजल है वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट चेंज वेरी करता है, ठीक है।
आप उसमें क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसके सोल्यूशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हो, ठीक है, और उसी के रेलेवेंट जो आप अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हो, ठीक है, तो आपकी डिस्क्रिप्शन जो है वो सारा कुछ वो उस प्रपोजल में लिखते हो वेरी करता है प्रपोजल टू प्रोजेक्ट, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट वाला काम तो रिव्यूज नहीं करना, क्योंकि उससे क्लाइंट को भी समझ आ जाती है, क्योंकि उसकी जो जॉब पोस्ट है उससे रिलेटेड आपने कुछ लिखा नहीं होता, तो इसलिए वो उनको भी समझ आ जाती है कि ये कॉपी पेस्टेड है, और वो ज़्यादा उसको कंसीडर भी नहीं करते। मोस्टली हो सकता है वर्क कर भी जाए, लेकिन चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आइडिया अगेन इज कि आपने क्लाइंट को ये फील करवाना है कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और उसका प्रोजेक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और हम कुछ चीज़ें और भी बताते होते हैं बार बार कि आप थ्री पीस के अराउंड घूमते हैं कि आप एक चीज़ को उसको एक चीज़ प्रपोज करते हैं कि मैं ये करूँगा, उसका प्रॉमिस करते हैं कि यार ये मैं कर लूँगा, ठीक है, ऑब्वियसली, और उसका फिर प्रूफ बताते हैं कि मैं क्यों कर लूँगा। अगर लेट्स से जैसे काशिफ़ है, काशिफ़ कहता है मेरे पास एक बंदा आता है, वो कहता है मैंने एक चेस गेम बनवानी है, तो आप उसको पहले तो बताते हैं कि मुझे पता है कि आपको चेस गेम बनानी है और मैं बोर्ड गेम्स में अच्छा हूँ, तो मैं ये कर लूँगा। और मैं क्यों कर लूँगा, उसका प्रूफ क्या है। अच्छा, प्रॉमिस करता है कि यार ये मैं कंप्लीट कर लूँगा और इसमें ये फीचर्स होंगे, इतनी देर में मैं कर लूँगा। प्रूफ क्या होगा, वो बताएगा अच्छा मैंने इससे रिलेटेड ये गेम बनाई थी, या इससे रिलेटेड कुछ मेरे पास स्ट्रैटेजी गेम पड़ी भी है, या मेरे पास इंटरव्यू मेरे पास इससे रिलेटेड एल्गोरिथम्स का मुझे आइडिया, फॉर एग्जांपल, तो दैट इज़ आइडिया। तो इसके अराउंड आप घूमते हैं और फिर आप एक और चीज़ ऐड करते हैं, क्लाइंट को डराते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ होती हैं जो क्लाइंट ने डाली नहीं होती, डराने उसको फिर आप डराते हैं। फॉर एग्जांपल आप एसईओ के बंदे हो सकते हैं, आप बता सकते हैं कि यार अगर तो आपने मुझसे ना काम कराया या इस तरह नहीं बात आपने करनी, बट द आइडिया इज़ कि आपने उसको कहना है कि आपने अगर तो आपने मुझसे काम ना कराया तो बंदों ने क्या करना है, आपकी ब्लैक हैट एसईओ कर देनी और आपकी डोमेन हो जानी है डाउन, मैं ये काम नहीं करता। तो इसमें 4-5 ऐसे पॉइंट्स आप उसको रेज कर सकते हैं। कोडिंग में बता सकते हैं कि मेरा कोड स्केलेबल होता है, ऐसा नहीं होगा कि कल को आपको कोड एप्लीकेशन स्केल करनी है, मॉडिफाई करनी है तो मॉडिफाइबल ही ना हो, दोबारा आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़े। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें आप बताते हैं। आप ये बताते हैं, लेट्स से आप यूनिटी के हैं तो आप ये बता सकते हैं कि मेरी बिल्ड जो सी है वो कल को तुम अगर फिलहाल एंड्रॉइड के लिए भी बनवा रहे हो, कल को iOS पे भी जाना है तो उसके लिए भी बिल्डेबल कोड होगा मेरा। तो इसमें 4-5 चीज़ें ऐसी बता सकते हैं इन द लॉन्गर रन के जी मैं इन सारी चीज़ों को देखता हूँ। इवन क्या, क्योंकि वर्डप्रेस का डेवलपर है तो वो बता सकते हैं अच्छा जी मैं कलर सीरीज का भी ख्याल रखूँगा, मैं आपके कंटेंट स्ट्रेटजी का ख्याल रखूँगा, मैं आपकी डिज़ाइन स्ट्रेटजी का ख्याल रखूँगा। आई विल मेक श्योर कि जो आपके गोल्स हैं उनसे रिलेटेड हमारे नेविगेशन बटन्स बन रहे हों, ना कि होम अबाउट कॉन्टैक्ट्स की जगह मैं प्रॉपर बटन लगाऊँगा। प्राइसिंग, सिटीज़ जिनमें आप अवेलेबल हैं, इस तरह की 4-5 चीज़ें। और डॉट नेट के लिए स्मॉल टास्क होते हैं या प्रॉपर एक प्रोजेक्ट होता है, यू कैन हैव बोथ। लेकिन हम क्योंकि मैं और फयाज को डॉट नेट के डेवलपर्स हैं तो हम तो यूजली प्रॉपर प्रोजेक्ट्स पे ही काम कर रहे होते हैं, मोर लाइक वी आर वर्किंग ऑन फुल जॉब्स या बिग प्रोजेक्ट्स। लेकिन अगर कोई छोटा टास्क भी आ जाता है तो इसमें इनिशियली आप छोटे टास्क से स्टार्ट कर सकते हो। इवन ऐसा भी नहीं है कि कभी इनिशियली ही स्टार्ट करना है छोटे टास्क से। अगर कोई मज़े का छोटा टास्क मिल जाए और आपको लगता है कि उसका रेट आपके मैच करता है तो आप छोटे टास्क भी कर सकते हो। तो बोथ होते हैं, बट इनिशियली छोटे टास्क ईजी होता है। फयाज तुम कहने लगे थे कुछ? जी, मैं ये कुछ कहने लगा था इसके रिगार्डिंग कि यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है कि क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। तो क्वेश्चन तो डेफिनेटली वो आपका जिस टाइप का इंटरव्यू है उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप एसईओ के हो तो उसके रिगार्डिंग, अगर आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। एंड अगेन प्लेटफॉर्म पे नहीं होता इंटरव्यू, मतलब अपवर्क में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें आप इंटरव्यू दे सको, लेकिन हाँ वो कॉल पे आपके साथ आ सकता है, या सम टाइम होता है कि डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप टेस्ट देते हो, वो किसी वेबसाइट का लिंक आपको सेंड कर सकते हैं फॉर टेस्ट। तो ये चीज़ें होती हैं। और रिगार्डिंग प्रपोजल एक चीज़ हमने स्टार्ट में बात की कि प्रोजेक्ट के बारे में अपना एक्सपीरियंस आपने बताना है और पोर्टफोलियो दिखाना है, और उसके बाद निशान भाई ने आगे डराना है। और एंड पे एक चीज़ होती है कि आपने जो भी डिस्क्रिप्शन है उसमें से कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में डेफिनेटली आते हैं, ठीक है, तो आप कोशिश करो कि एंड जो है वो आप क्वेश्चन से करो, ताकि क्लाइंट को ये लगे कि इसको वाकई चीज़ समझ में आई और उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और अगेन जो क्वेश्चन है वो ना ही बहुत
लाइक इतना ऑब्वियस भी ना हो कि क्लाइंट को लगे कि ये क्या पूछ रहा है, इसको तो कुछ आइडिया ही नहीं है, और इतना टेक्निकल भी ना हो कि उसको समझ ही ना आए। तो आपने कोई इंटरमीडिएट सा कोई क्वेश्चन पूछना है जिससे, क्योंकि हर बंदा टेक्निकल भी होता आगे बैठा हुआ, तो आप उसको ऐसा क्वेश्चन पूछो जो उससे रेलेवेंट हो, उसकी डिस्क्रिप्शन के रेलेवेंट हो, ताकि वो उसको आंसर भी कर सके, तो उसको क्यूरियोसिटी भी हो कि भाई इसको मैं इससे कम्युनिकेट करता हूँ। अच्छा, मैं इसमें ये एक चीज़ ऐड करने लगा था कि ये फयाज़ ने बड़ी अच्छी बात की है कि हर क्लाइंट टेक्निकल भी नहीं होता, राइट? सो डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइंट और उसकी नेचर और उसका बिहेवियर, आप उसको उस हिसाब से चीज़ें प्रपोज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अक्सर बताता हूँ कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि जिनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उनका यूज़र एक्सपीरियंस होता है। कुछ ऐसे टेक्निकल होंगे जिनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर होता है। कुछ इतने ऐसे होंगे जिनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी होती है। कुछ ऐसे होंगे जिनके लिए फॉर एग्जांपल जीडीपीआर इम्पोर्टेंट होगा, या एनी कंप्लाइंस, एक्स वाई जी कंप्लाइंस। लेट्स से अगर मेडिकल वाले हैं तो उनके लिए कंप्लाइंसेस बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। तो डिपेंड करता है कि माइंड में क्या चल रहा है और उससे रिलेटेड फिर आप उसको चीज़ें प्रपोज करते हैं। अगर एक टेक्निकल क्लाइंट है तो फॉर एग्जांपल एक नॉन टेक्निकल क्लाइंट है और उसको डिज़ाइन से बड़ी उसका मोहब्बत है डिज़ाइन से और रिस्पॉन्सिवनेस। अगर आप उसको ये बताने बैठ जाएंगे कि मैं तो सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर दूंगा, मैं तो मल्टी फैक्टर भी डाल दूंगा, ये वो, उसको कोई समझ नहीं आनी, ठीक है। दूसरी तरफ अगर कोई सिंपल सा बच्चा भी होगा, अगर उसने उसने ये चीज़ ग्रैब कर ली कि क्लाइंट को ये चीज़ रिक्वायर्ड है कि जी डिज़ाइन होना चाहिए, वो तो डिज़ाइन पे चार पांच चीज़ों की बात करके क्लाइंट को समझा लेगा। तो ये बेसिकली हम कुछ चीज़ें जो फ्रीलांस साइकोलॉजी, उसके भी मैं वॉइस नोट शेयर कर दूंगा। जब आप कम्युनिटी ज्वाइन करें तो वहाँ पे मैसेज करें कि हमें वॉइस नोट्स रिक्वायर्ड है, तो उस पर हमारे हर चीज़ कुछ वॉइस नोट्स अवेलेबल हैं। बट आइडिया इज दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया। अच्छा, एक क्वेश्चन आया कि कॉल पे कंडक्ट होता है इंटरव्यू और कैमरा का क्या रोल होता है, मीन्स वीडियो कॉलिंग। अच्छा, आई वुड से कि कैमरा का बहुत ज़्यादा रोल है स्पेसिफिकली अपवर्क के ऊपर। उसके दो रीजंस हैं। एक तो बहुत ज़्यादा स्कैमर्स होते हैं जो खुद काम नहीं कर रहे होते, किसी और से करवा रहे होते हैं। तो अगर आप वीडियो कॉल पर चले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो ट्रस्ट फैक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और जब आप कॉल पर जाते हैं तो उसमें भी मैं अक्सर बताता हूँ कि देयर आर बंच ऑफ थिंग्स जो आपको जिनका ख्याल रखना है, एंड दैट इज़ के यू नीड टू मेक श्योर कि भाई आपकी लाइटनिंग ठीक हो, आपने प्रॉपर थोड़े, अगर फॉर बॉयज़ लेट्स से आपने प्रॉपर कपड़े पहने हो, टी शर्ट्स वगैरह में ना बैठे हो, कोशिश करो कि पास एक शर्ट रख लो, हल्की फुल्की जेल रख लो। एंड इवन if फुल टाइम फ्रीलांसर्स हैं तो ये नहीं है कि बस उठ के तो काम पे बैठ गए हैं, हैव अ प्रॉपर हाइजीन रूटीन और ये सारी चीज़ें। फॉर गर्ल्स सेम, फॉर गर्ल्स का तो ऑब्वियसली गर्ल्स का कुछ इस तरह का नहीं ना होता जैसे बॉयज़ का होता है कि कैजुअल और नॉन कैजुअल कपड़े होते हैं। बॉयज़ का होता है कि जो टी शर्टों में बैठे हुए हैं और फॉर्मल शर्ट होती है, तो दैट इज़ वन थिंग। बाकी तो चीज़ें हाइजीन का ख्याल तो सबने रखना है, तो ये है। और अगर आप प्रॉपरली जाएंगे, प्रॉपर लाइटनिंग में जाएंगे और थोड़ा सा बेटर कैमरा अगर आप यूज़ कर लें तो आपके चांसेस बड़े ज़्यादा हो जाते हैं, आप यू फील मोर प्रोफेशनल, ठीक है। और दूसरी साइड के ऊपर जो मैं बात कर रहा था कि कॉल पर जाने से आपका ट्रस्ट फैक्टर इंक्रीज हो जाता है इवन इफ क्लाइंट नहीं मांग रहा कि आप वीडियो कॉल पर आएँ, ठीक है। सो या दैट इज़ द आंसर। हमने 2-3 महीने बंदे के साथ काम किया, लाइक नेम उसका लड़की का ही था, और 2-3 महीने काम किया, और एक दिन अचानक वीडियो कॉल में थे तो उसका कैमरा ऑन रह गया और आगे बड़ी सी दाढ़ी वाला बंदा मौलवी साहब बैठे हुए थे। तो वो बात का ये भी हो जाता है, तो इसलिए लोग डरते भी हैं। तो उसका नाम तो लड़की वाला था लेकिन आगे कोई मौलवी साहब बैठे हुए थे, बस वो क्लाइंट अटेंशन करने के लिए उसने नाम यूज किया हुआ। होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। और मतलब वी हैव हैड सिमिलर एक्सपीरियंसेस। तो आइडिया ये होता है कि जितना ज़्यादा आप क्लाइंट को का ट्रस्ट गेन कर सकते हैं उतना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो कोशिश करें कि फाइंड वेज टू गेन द ट्रस्ट। किसी ने पूछा था गिटहब की प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। मेरा ख्याल है अच्छी है, अच्छी बात है। अगर आपका गिटहब है, उस पर अच्छा कोड लिखा हुआ है, कमिट प्रॉपर आपने किए हुए हैं, तो इट इज़ गुड। लेकिन अगेन GitHub is important for technical client and your live site links are important for non technical clients। तो कोशिश करें कि दोनों को मेंटेन करें। और एक और चीज, अगर आपके GitHub पे कोड नहीं पड़ा तो प्लीज मना कर दें, उसे शेयर ना करें। क्योंकि मैं स्टार्ट में मैंने कर दिया था तो क्लाइंट मुझे इनबॉक्स में आके कह रहा भाई तुम्हारी GitHub में तो कुछ भी नहीं है,
तो वो एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है। तो अगर नहीं है तो फिर ना शेयर करो, कोड है तो कर दो वरना रहने दो। और इम्प्रूव करें कि भाई किया करें, कोई ना कोई साइड प्रोजेक्ट बना के ना कर उसमें लिया उसमें करें। कोड रखो, डेफिनेटली उसमें कोड रखो, लेकिन इन केस अगर आपके पास नहीं है, वहाँ पे कोड नहीं पड़ा, तो आप एनी क्लाइंट को रेपोजिटरी ना अपनी गिटहब ना फेंक दो, क्योंकि जब ये जो गोरे की नेचर जो है ना, जब वो जाता है और वहाँ पे कुछ नहीं है, वही वर्ड यूज किए। मैं अभी झील को कहने लगा था कि क्लाइंट काला भी हो सकता है, लेकिन मैं खुद गोरे का वर्ड यूज करके फॉरेन वर्ड यूज करना, ठीक है। अच्छा अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि मैं अक्सर बताता होता हूँ कि अब बहुत से लोग आप में से ऐसे आएंगे, जो मैंने स्टार्ट में बात की है कि फ्रीलांस इज नॉट ओनली अबाउट अर्निंग, इट्स ऑल्सो अबाउट लर्निंग, राइट। तो आप में से बहुत से ऐसे लोग आएंगे और आप ये कर सकते, आप क्या होगा कि क्या बात कर रहा था मैं, सॉरी आई फॉरगॉट। ये क्लाइंट लर्निंग और अर्निंग। हाँ, तो आप जब लेट्स से आपको पता है कि आपने 4 घंटे निकाले हुए हैं, वर्कआउट किए हुए हैं आपने फ्रीलांसिंग के लिए, बट आपके पास काम नहीं है, तो 4 घंटे तो आप बेडिंग तो कोई भी नहीं ना करते, या आपने 4 घंटे सिर्फ अपवर्ड को देखते रहना और दुआएं करते रहना। तो इस तरह तो ये स्ट्रेटजी तो नहीं हमने करनी, दुआ हम इशा के बाद बस कर लिया करेंगे। बट पॉइंट है आपके पास 4 घंटे हैं, और उसमें जो मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ कि 7 मिनट्स रूल, आपने 7 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाने किसी भी बिड को लिखने के लिए, और दिन में आपने 3 दफ़ा ये टाइम निकालना है, तो दैट इज़ 21 मिनट्स टोटल। उसके बाद आपके पास जो अवेलेबल हैं, अच्छा उसके बाद जो आपके पास अवेलेबल हैं आवर्स हैं, दैट आर 3 आवर्स एंड 39 मिनट्स, राइट। उन 3 आवर्स 39 मिनट्स में आपने लर्निंग करनी है। आपको लेट्स से आपने देखा, अच्छा जब 50 प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं फॉर एग्जांपल डॉकर के, या लेट्स से मैं बात करता हूँ डिज़ाइनर्स की, तो 50 प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं NFTs के, राइट। तो इसमें बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। So point again is that you need to look into those things, all right। आप उन चीज़ों को लर्न करें, उन पे चीज़ें बनाएं, और उसके बाद उन प्रोजेक्ट्स को होस्ट कर दें। दूसरा क्वेश्चन आया है प्राइवेट रिपोजिटोरीज वाला। प्राइवेट रिपोजिटोरीज में डिपेंड करता है कि आपकी प्राइवेट रिपोजिटोरीज किस तरह की हैं, ठीक है। अब प्राइवेट रिपोजिटोरीज में 2 तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक चीज़ ये है कि अगर तो आपकी अपनी प्राइवेट रिपोजिटोरीज हैं, ठीक है, आपके अपने प्रोजेक्ट्स हैं, फिर तो कोई मसला नहीं है, उसको पब्लिक करें और दिखा दें। लेकिन अगर कोई प्राइवेट रिपोजिटरीज ऐसी हैं जिसमें आपके NDA साइन हुए हैं, जैसे हम भी मोस्टली जिन प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, तो उसमें NDA होते हैं, ठीक है। और NDA में क्या मसला होता है कि आप उस चीज़ को शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ, ठीक है। तो पॉइंट ये होता है कि उस केस में फिर आप अपने क्लाइंट्स को बता देते हैं कि यार हमारा NDA साइन हुआ हुआ, हम आपको कोड शेयर तो नहीं कर सकते उसकी एक्सेस, बट हम आपको दिखा सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई हुई हैं, और उसको लाइव साइट पे आपको डेमो करवा सकते हैं। तो मोस्टली क्लाइंट्स इसको एक्सेप्ट करेंगे, उसको समझेंगे, और आई वुड से कि वो इसको रिस्पेक्ट भी करेंगे, बिकॉज यू हैव टू बी ऑनेस्ट। अब ऐसा नहीं है कि NDA वाले प्रोजेक्ट्स को आप शेयर ही नहीं कर सकते, लेकिन आपकी ऑनेस्टी अपने नए और पुराने दोनों क्लाइंट्स के साथ यही होनी चाहिए कि जिस चीज़ पे आपने मुआहिदा किया हुआ है, जिसको टेक्निकली वादा भी कहते हैं, उसको आप ना तोड़ें, और इसकी रिस्पेक्ट मोस्टली जो फॉरेनर क्लाइंट्स हैं वो करते हैं, ठीक है। सो दैट इज आइडिया। ओके, सो अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि हाउ मच टाइम डू वी नीड टू रिमेन ऑनलाइन टू गेट फर्स्ट प्रोजेक्ट। अपवर्क के ऊपर ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है कि अगर आप ज़्यादातर अच्छा, अपवर्क पे ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है कि अगर आप ज़्यादातर ऑनलाइन रहेंगे तो आपके पास बड़ी चीज़ें आ जाएंगी, बट एक ह्यूमन फैक्टर है कि अगर क्लाइंट देखता है कि उसको 10 लोगों ने बिड किया, उसमें से 3 लोग ऑनलाइन है, उसकी चीज़ थोड़ी सी अर्जेंट है, तो ऑब्वियसली वो उसकी तरफ ही जाएगा जो ऑनलाइन है। तो इट्स मोर ऑफ दैट काइंड ऑफ अ थिंग। और दूसरी चीज़ ये है कि आप तो इसको फॉलो करें, कोशिश करें कि आप ज़्यादातर जितना हो सके ऑनलाइन रहें, बट ये नहीं कि बस अपवर्क को कंगालते रहें, उसको ऑनलाइन रहना जस्ट। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस चीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं उनके बिजनेस आवर्स के अंदर ज़्यादातर ऑनलाइन रहें। जैसे मैं बताता हूँ कि जैसे यूजली डिपेंड करता है आप किस चीज़ में काम कर रहे हैं।
लेकिन ज़्यादातर जैसे कि मैं कस्टम डेवलपमेंट की बात करता हूँ, .NET की बात करता हूँ, तो उसमें क्या होता है, ज़्यादातर आपको ऐसे क्लाइंट्स मिलते हैं जो यूएस के होते हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि यूएस के आवर्स को टारगेट करते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि बाकी आवर्स में तो आप टारगेट नहीं करेंगे। बहुत से ऐसे भी लड़के हैं जिनको किसी को स्पेन के क्लाइंट्स बड़े अच्छे मिल गए, किसी को सऊदीया के अच्छे मिल गए। सो द पॉइंट अगेन इज लाइक दैट। सो द आइडिया इज कि आप उनके आवर्स के हिसाब से देखेंगे और फिर उसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कि ज़्यादातर लोग किस टाइम पर काम करते होंगे इस कंट्री के अंदर। जैसे पाकिस्तानी है वो रात के वक्त काम करते हैं, अमेरिकन इस तरह के नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें फिर ये हो जाएगी कि अच्छा ये तो समझ आ गई कि रात के वक्त सोते वक्त वो लोग काम नहीं करते अपने आवर्स के हिसाब से, बट एट द सेम टाइम आपने ये भी देखना है कि मोस्टली जो आपके फ्रीलांस वगैरह पे क्लाइंट्स होते हैं वो फुल टाइम नहीं होते, उसमें भी मोस्टली ऐसे होते हैं जो अपने स्टार्टअप्स वगैरह स्टार्ट कर रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं और उसमें वो डेवलपर्स को हायर कर रहे होते हैं या डिफरेंट लोगों को हायर कर रहे होते हैं। तो यूजुअली दीज पीपल स्टार्ट वर्किंग आफ्टर दे कम फ्रॉम देयर प्राइमरी जॉब्स, ठीक है। तो जब वो अपने काम से जॉब से घर आते हैं उसके बाद वो काम स्टार्ट करते हैं। तो आप ये 4-5 चीज़ें कुछ ट्राई कर सकते हैं। अगेन हम कुछ फ्रेमवर्क बताते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो भी बता रहे हैं इस फ्रेमवर्क के अंदर वो 100% अप्लाई हो सकती है। हो सकता है कि आप ये चीज़ अप्लाई करें बट इट वॉन्ट वर्क, इट माइट नॉट वर्क फॉर यू, ओके। तो आइडिया अगेन इज दैट आप इसको अप्लाई करेंगे, देखेंगे रिजल्ट आते हैं कि नहीं आते, और अगर नहीं आते तो फिर आप किसी और टाइम जोन को टारगेट कर लेंगे। तो दैट इज आइडिया। थैंक यू वेरी मच ईशान। ये मेरा लिंक्डइन है और मेरा ट्विटर है, फॉलो कर लें। एनी केस अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो आप हमारी कम्युनिटी से पूछ सकते हैं और शेयर दीज इवेंट्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको ज्वाइन करें और प्रोग्रेस करें अपनी लाइफ में भी और फैमिलीज वगैरह को भी ग्रो करें। साउंड गुड। और हमने सारी चीज़ें आपको शेयर कर दी हैं, आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अभी ही आप लोग सारे काइंडली लिंक्स को ओपन कर लें अपने पास बिफोर वी एंड द कॉल, सो दैट आप इनको बिफोर वी एंड द कॉल ज्वाइन कर सकें। तंजील को उसको फॉलो वगैरह कर लें काइंडली, उसने बड़ी मेहनत से आपके लिए स्लाइड्स वगैरह बनाई हैं। वी नेवर डू दैट, लेकिन सिर्फ इस चीज़ के लिए वुड से कि उसको फॉलो ज़रूर करें। और ही इज़ ऑल्सो पोस्टिंग वेरी गुड स्टफ ऑन हिज प्रोफाइल्स, तो इट विल हेल्प। बाकी डिस्कॉर्ड आ गया, लिंक्डइन आ गया हमारा, हमारी व्हाट्सएप की कम्युनिटी आ गई, हमारी 15+ कम्युनिटी का लिंक आ गया जिसमें आप 15 से के करीब कम्युनिटीज़ को पढ़ सकते हैं कौन कौन सी हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन और अपना ख्याल रखिएगा। और हम कोशिश करते रहेंगे इस तरह सेशंस अरेंज करते रहें और आप लोगों का भी ख्याल रखें और खुद का भी ख्याल रखें। Thanks Tanzeel, thanks everyone for joining. Pakistan Zindabad. Keep sharing this stuff with your peers, your friends, your mates, because sharing is caring. The best you can do to help people right now, जो आपके हाथ में, that is to share these things with right people, ठीक है। और इसकी रिकॉर्डिंग इस सेशन की भी अवेलेबल होगी on the Facebook page, so you can share it with more people. Again, sharing is caring. If you want to help us help more people, just try to share stuff. और डॉलर हमने ही लाने हैं फ्रीलांसिंग से, Inshallah. औरों का नहीं पता। Exactly. We want to be the soldiers of these economical wars. So Pakistan की biggest war right now is economical. और if you guys will help, तो इंशाल्लाह will be। मैं भी फयाज से वही बात कर रहा था कि अगर हम सिर्फ 150 फ्रीलांसर्स ऐसे प्रोड्यूस कर लेते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 50K USD पर ईयर निकालते हैं, तो दैट इज़ 7 million dollars a year। ये सिर्फ 150 लोगों का कमाल होगा। एंड इफ़ वी कैन रेप्लिकेट दिस विद एवरीवन जो यहाँ पर अवेलेबल है, मतलब वी कैन इजीली मेक इट टू 200-500 million dollars। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एंड वी हमने भी शेयर भी किया था कि हमारे 25 फ्रीलांसर्स को अगर हम मिनिमम भी लगाएं, $25,000 के हिसाब से भी लगाएं, तो वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड $1 million टारगेट तकरीबन 1.5 से 2 साल के अंदर। एंड वी आर ग्रोइंग वेरी फास्ट अल्हम्दुलिल्लाह। जो जितने भी हमारे फ्रीलांसर्स हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं। और अगर आपकी कंपनी वगैरह हैं, आपको लगता है कि आपकी अपनी कंपनी की प्रोफाइल्स अच्छी नहीं है, आपको पेड कंसल्टेंसी चाहिए, क्लोज ग्रुप में बैठना है, मी, फयाज एंड तंजीर, हम तीनों अवेलेबल होते हैं कंसल्टेंसी सेशंस के लिए 1 आवर। लेकिन अदर देन दैट हमारी हर चीज़ फ्रीली अवेलेबल है। जिसने करना उन्होंने फ्री चीज़ों से भी कर लेना, ठीक है। तो गुड लक गाइस, टेक केयर।
फीमान अल्लाह, Thank you अल्लाह very हाफिज़। much and take care. More power to you guys. More power to Dev Weekends. Allah Hafiz.